दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो बच्चों, आज क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर मोशन मीन्स गति का वीडियो नंबर 4 आपके सामने ला रहे हैं। इससे पहले आपको मोशन के विषय में बताए थे, उसमें से बहुत सारे डिफिनेशन थे। उसके बाद गति के समीकरण, इसमें पहला समीकरण था सिद्ध करें v = a + at। दूसरा था सिद्ध करें s = ut + ½ at²। आज आपको तीसरा समीकरण सिद्ध करना है v² = u² + 2as। इसके लिए फिगर जो है सेम बनाए हैं। ए बी जो है u से इंडिकेट किए हैं प्रारंभिक वेग, BC जो है टाइम बता रहा है और C आपका अंतिम वेग। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है जिस पर त्वरण ये कार्य करता हो, इसमें त्वरण ये कार्य करता हो और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है तथा तय की गई दूरी s है। फिर से समझ लीजिए, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है जिस पर त्वरण ये कार्य करता हो और t समय में उसका वेग v हो जाता है तथा तय की गई दूरी s है। अब आते हैं आलेख से। आलेख से प्रारंभिक वेग को u से इंडिकेट किए हैं है AB। अंतिम वेग इसको v से इंडिकेट किए हैं है CE तथा समय तो t से इंडिकेट किए है BC। अब सिद्ध करने के लिए हम चलते हैं समलंब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे तो आ जाएगा समलंब BAEC का क्षेत्रफल। समलंब BAEC का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब। अब देखिए समांतर भुजा कौन है? जो पैरेलल है ना, ये दोनों जो है पैरेलल है, समांतर भुजा है। यहां लिखेंगे AB + C गुने शीर्ष लंब मीन्स ऊंचाई आप BC को मानिए या AD को मानिए, दोनों सेम। यहां लिख देते हैं BC। अब सभी का जो है वैल्यू सेट कर देते हैं। s = हो जाएगा 1/2। AB को हमने इंडिकेट किए हैं u से, C को इंडिकेट किए हैं v से और BC को इंडिकेट किए हैं t से। अब हमारे पास क्या आ गया? s = 1/2 u + v × t। अब इसी फॉर्मेट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1/2 इसको u + v या v + u भी लिख सकते हैं, v + u इंटू टाइम को हम लिखेंगे v - u/a। समीकरण फर्स्ट से t = v - u/a ये होता है। तो t का वैल्यू हमने क्या सेट कर दिए? v - u/a।
अब देखिए लिखेंगे 1/2 v प्लस u इंटू v माइनस u बाई ए। तो यह देखिए v प्लस u इंटू v माइनस u, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ए। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा s इक्वल टू, एक स्टेप और बढ़ा, s इक्वल टू 1/2 2। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इक्वल के लेफ्ट साइड में u जो है माइनस में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी हमने सिद्ध किए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इस पर जो है न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए हमारे पास कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। अब कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम तीनों फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। पहला है कि v इक्वल टू u प्लस एटी, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस प्लस 2as। अब देखिए 3 फॉर्मूला है, और हम आपको पहला समीकरण जब हम बता रहे थे उस समय आपको बताए थे कि किसी भी यूनिट को प्राप्त करने के लिए 3 यूनिट अतिरिक्त जो है उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर प्रश्न में अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय केवल ये 4 से संबंधित हो तो वहां जो आपका पहला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या क्या? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण, केवल 4। वहां आपका डिस्टेंस यूज नहीं होता है। तो केवल जहां ये 4 जहां यूज होगा वहां आपका पहला समीकरण आ जाएगा। अब दूरी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दोनों फॉर्मूला है। देखिए सेकंड फॉर्मूला से भी हम दूरी प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा फॉर्मूला से भी दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां भी देखिए ध्यान से कि जिस फॉर्मूला में अगर दूरी निकालने के लिए हमारे पास प्रारंभिक वेग हो और समय हो और त्वरण हो, ये 3 चीज केवल, यहां अंतिम वेग का कोई जिक्र नहीं है, भी आवश्यकता नहीं है। तो जहां फाइनल वेग नहीं दिया हो या फाइनल वेग से जिक्र नहीं हो और वहां दूरी प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन ये है कि जहां दूरी दिया हो, त्वरण दिया हो और प्रारंभिक वेग दिया हो, यहां समय नहीं दिया हो, तो जहां समय नहीं दिया हो और 3 यूनिट दिया हो तो उस जगह पर हम तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखिए किस फॉर्मूला से यूज हो रहा है। ये जो एक कोई रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर पर आवर के 4 से चल रही है, मतलब प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, यू हमारे पास है, ब्रेक लगाता है तो 0.5 मीटर पर सेकंड का त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, मतलब त्वरण भी है, ठीक है। और विरामावस्था में आने से मतलब रुकने से पहले, ठीक है, वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ आपका भी है कि विरामावस्था क्या है, भी है, 0 है।
तो ये तीन चीज है, तीन चीज हमारे पास है। तो यहां समय का कोई जिक्र नहीं है, तो जहां समय का जिक्र नहीं हो वहां तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यू स्क्वायर 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां त्वरण जो है, ये जो हमारा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये दोनों यूनिट जो है डिफरेंट है। और यूनिट को सेम बनाने के लिए इससे पहले वाले भी न्यूमेरिकल में आपको बताए थे कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम 5/18 से डिवाइड करते हैं। तो 90 को हम 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 5 टाइम में आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों यूनिट जो हमारा सेम हो गया। अब यहां से हम तीसरा फॉर्मूला लगाते हैं, समीकरण तीसरा से। तो तीसरा क्या है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मान हम सेट कर देते हैं। भी हमारा 0 है, यू 25 प्लस 2 और त्वरण है 0.5 इंटू एस। एस हमें फाइंड आउट करना है। ये 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड। अब देखिए यहां 25 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.0 इंटू एस। ठीक है, हाँ। तो यू स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां देखिए त्वरण क्या है हमारा, माइनस में है, तो ये माइनस है, तो यहां भी माइनस हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 625, 25 का स्क्वायर 625। 0 इक्वल टू 625 को हम 1 से गुना करेंगे तो माइनस 625 प्लस एस। अब ये 625 राइट साइड में जो है माइनस में है, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो 625 इक्वल टू एस, या एस इक्वल टू 625 मीटर। ये फाइनल आंसर। मतलब सॉल्यूशन देख लीजिए कि भी स्क्वायर हमारा क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। यू स्क्वायर 90 किलोमीटर, इसको हम चेंज कर दिए तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हमारा है माइनस में, क्योंकि ब्रेक लग रहा है। जहां भी ब्रेक लगेगा वहां जो त्वरण है जो ऋणात्मक होगा, और जहां गति ज्यादा होगा वहां त्वरण आपका धनात्मक होगा। समीकरण तीसरा हम लगा दिए। तीसरा है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी का हम वैल्यू सेट कर दिए, यू का वैल्यू सेट कर दिए 25 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए का वैल्यू माइनस 0.5 और एस का एस। 0 का 0 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 को 0.5 से गुना किए तो माइनस 1.0 और इंटू एस। अब ये 1.0 इसका वैल्यू मीन्स -1, कितना है -1। तो -1 को हम 625 से किए तो माइनस 625 प्लस एस। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में माइनस में, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 625 इक्वल टू एस, या एस इक्वल टू 625 मीटर। दूरी हमारा कितना हो गया, 625 मीटर। दूरी एस है इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह कितने वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये कोई ऊंचाई है जिसकी, या ये धरातल है, ये धरातल है। यहां से कोई गेंद को गिराया जाता है, तो ये किस वेग से ये गेंद है, किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगा, मतलब भी यहां पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, और कितने समय में, और दूसरा आपको टी पूछा जा रहा है कि कितने समय में जो है ये पृथ्वी से टकराएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, v स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर 0 मीटर पर सेकेंड। कैसे, क्योंकि वे ऊपर से गिराया जा रहा है, ये यहां से जो है गेंद को गिराया जा रहा है, यहां इसकी वेग जो है 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, इसलिए हमने u क्या लिए 0 मीटर पर सेकेंड, t लिए हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर की खंबा ऊंचाई है। अब देखिए समीकरण यहां हम तीसरा से चलेंगे, तो तीसरा हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी का दूसरा रूप हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब सभी का हम वैल्यू सेट कर देते हैं, v स्क्वायर हमें फाइंड करना है और u आपका 0 है, 2 एक्सेलरेशन आपका 10 है और डिस्टेंस हमारा 20 है। अब ये तीनों को गुना कर देते हैं, तीनों को गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4, 400 आ गया, कितना आ गया 400। तो v स्क्वायर इक्वल टू 400, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 400 पर, तो v इक्वल टू हो जाएगा 400 जो है 20 का स्क्वायर है। फाइनल वेग कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वह गेंद जो है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है धरातल पर टकराएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कितने समय में टकराएगा, कितने समय में टकराएगा। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन के लिए t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो t यहाँ फाइनल जो है पहला समीकरण से हम निकाल सकते हैं। तो पहला समीकरण हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ये तीनों जो हमारा दिया हुआ है, v भी हमें पता है, u भी पता है, a भी पता है, तो t हम आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। v हमारा आ गया 20 मीटर, u आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका 10 है और टाइम आपका t है। 20 इक्वल टू 10t, इसलिए t इक्वल टू 20/10, 0 0 काट दिए, 2 आ गए, t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद, कितना 2 सेकेंड के बाद जो है वह गेंद जो है धरातल पर टकराएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे मोशन चैप्टर को पढ़े और आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए, सभी वीडियो को आप नोट्स कीजिए और जहां भी दिक्कत हो आप थोड़ा सा बुक का भी मदद ले सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं इसके ऊपर जो है कम से कम आपको 10-10 न्यूमेरिकल जो है तैयार करना है, और बुक के बीच में जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आपको तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव सारा तैयार करना है। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपको हम बताएंगे फिजिक्स का दूसरा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।